अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत सा एक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 फैब्रिक लिया है। एक तो हमारी कुर्ती का है और दूसरा मैंने प्लेन लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक पीस ली है, 12 इंच इसकी लंबाई है और इसको मैंने यहाँ पे डबल में कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। अब फ़ोल्ड करने के बाद में इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच तक है। ये देखिए इस तरह से बीच में हमें निशान लगा लेना है, बिल्कुल सेंटर में। इसके बाद में मैंने एक प्लेन फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई मैंने 10 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखी है। इसके बाद में एक लेस लेंगे और लेस को यहाँ पे थोड़ी सी किनारी पर फैब्रिक छोड़ते हुए उल्टा करके यहाँ पे लगा देना है इस तरह से। सामने की तरफ भी ऐसे ही उल्टी करके लेस को रखना है और एक सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देना है। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ लेस लग चुकी है। लेस को सीधा करेंगे इस तरह से। इसके बाद में सीधा करने के बाद में इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से अगर लेस को लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है और गुम सिलाई के साथ में ये लेस लग जाती है। यहाँ पर भी इसी तरीके से सिलाई करेंगे। अब ये पट्टी जो हमने रेडी की इसको सीधा रखेंगे और इस तरह से हम इसको उल्टा रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई हमें लगानी है। डबल सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पे कट करेंगे। अब इसको यहाँ पे इस तरह से सीधा करेंगे। इसका पॉइंट हमें निकाल लेना है अच्छी तरीके से इस तरह से। ये आप देख सकते हैं हमारी एक पट्टी यहाँ पे रेडी हो गई है। अब इस पट्टी को हमें इस फैब्रिक के ऊपर अटैच करना है। तो जो हमने यहाँ पे सेंटर पे निशान लगाया है इसी के ऊपर इसको रखेंगे और पिन लगा के सबसे पहले इसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई थी दोबारा से सेम उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह इस प्लेटेट को इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए हमें अटैच करनी है। तो ये जो हम नेक डिज़ाइन बना रहे हैं बहुत आसान है और बनने के बाद में जो कुर्ती की डिज़ाइन है ना वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब एक जैसा कोई फैब्रिक होता है जिसके अंदर नेक वगैरह नहीं बना रहता है तो उसमें अक्सर ये समझ में नहीं आता है कि हम नेक कैसे बनाएं। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा से एक और फैब्रिक की पीस ली है। इसको यहाँ पे हमें अटैच करना है नीचे की तरफ से। तो इस तरह इसको हम सबसे पहले ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने के बाद में इसको हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक लिया है, आप इसकी जगह कोई चौड़ी लेस वगैरह भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था इसको अंदर की तरफ दबा देंगे और यहाँ पर से एक और सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे दोनों तरफ से। तो देखिए इतना बनाने के बाद में यहाँ पर अब हमें दोबारा से निशान लगाना है, क्योंकि ये जो हमने फैब्रिक लिया था एक्स्ट्रा लिया था। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से, यानी जहाँ से हमारी लेस है वहाँ से हमें 1.5 इंच दूरी जितना निशान लगा लेना है। इसके बाद में यहीं से हम इसको कट करके अलग कर देंगे। अब इसको डिज़ाइन देने के लिए दोबारा से आप इस तरह से एक पट्टी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पट्टी नहीं लगा रही हूँ। यहाँ पे फ़ोल्ड करके हल्का सा अंदर की तरफ करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए बहुत आसान है, जिसको सिलाई वगैरह नहीं आती वो भी इस नेक डिज़ाइन को आराम से बना सकता है। अब दोनों तरफ इसी तरीके से सिलाई कर देनी है। इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक जॉइंट लेस ली है। ये अक्सर हम जॉइंट को जो है वो कवर करने के लिए लगाते हैं। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक हम कटिंग कर लेंगे। नेक कटिंग करने के बाद में जो हमारी कुर्ती है उसका सेंटर हमें मार्क कर देना है, क्योंकि उस लेस को जब हम यूज़ करेंगे ना हम डायरेक्ट कुर्ती पे यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपनी कुर्ती ले ली है।
इसको यहाँ से इसका सेंटर मार्क कर देंगे। अब ये जो पट्टी हमने रेडी की है इसको बिल्कुल बीच में आपको रखना है इस तरह से, और सिलाई लगाते हुए यहाँ पे इसको हम अटैच कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि साइड वाली सिलाई अभी हमें नहीं लगानी है। अभी हमें जो हमने प्लेकेट बनाया है बीच में, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया सेंटर से। अब साइड में हमने खुला छोड़ा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 लेस ली है, ये आप देख सकते हैं, एक जॉइंट लेस है और एक हमारी बस ऐसी फ्लावर वाली लेस है। तो देखिए आपको किस तरह से इस लेस को अटैच करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लावर वाली लेस को नीचे की तरफ रखेंगे और जितना हमें फ्लावर दिखाना है उतना बाहर निकाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में इस लेस को यहाँ पे इस तरह से ऊपर रखेंगे। अब एक ही सिलाई से दोनों लेस को हम देखिए किस तरह से अटैच करते हैं, और जो हमने फैब्रिक को छोड़ा था जिस पे सिलाई नहीं की थी वो भी साथ में हमारा अटैच हो जाएगा। ऊपर से सिलाई करते हुए आएंगे। उसके बाद में इसका कॉर्नर बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से लेस को घुमा देंगे। जो ऊपर वाली हमारी लेस है इसका कॉर्नर हमें बनाना है, और नीचे वाली को बस हमने हल्का सा घुमा दिया है इस तरह से। देखिए बहुत आसानी से ये टर्न हो जाती है। और इसके ऊपर देखिए इस तरह सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ से। उसके बाद में दोबारा से यहाँ से भी इसको घुमा देना है, और दोबारा एक और कॉर्नर हम यहाँ पे बनाएंगे। और कॉर्नर के ऊपर अभी हम सिलाई नहीं कर रहे हैं, बस डायरेक्ट एक सिंगल सिलाई इसके ऊपर इस तरीके से कर रहे हैं। अब इस लेस के ऊपर हम डबल सिलाई करेंगे अंदर की तरफ से। अब जो हमने कॉर्नर बनाया था यहाँ पे, इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। इस तरह से डबल सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर सिलाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना जब हम इस फैब्रिक को वॉश करेंगे ना तो यहाँ से लेस उठ जाएगी। इसके लिए यहाँ पे हमें सिलाई करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद इसको और खूबसूरत बनाने के लिए मैंने एक दूसरी लेस ली है। अब इस लेस को यहाँ पे इस तरह से कट करेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, तो अब इन फ्लावर्स का मुझे यूज़ करना है। आप चाहें तो डायरेक्ट बटन वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास बची हुई लेस होती है ना, उसका यूज़ करके हम नेक की डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे जो फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ वो फ्लोरल में है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ फ्लावर वाली जो लेस है उसको यूज़ किया जाए बटन के तौर पे। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से एक फ्लावर को कट किया। इसी तरह से मैं और भी फ्लावर्स और लीव्स की कटिंग करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये जो लेस थी इसको भी हम इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए इस हिस्से को यहाँ से कट करके निकाल देना है, ये जो नेक में हमारा एक्स्ट्रा था। नेक की डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे स्टिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है। तो सबसे पहले हम फ्लावर को यहाँ पे स्टिक करेंगे। इसके ऊपर डायरेक्ट लगा सकते हैं या फैब्रिक के ऊपर लगा के आप इसको स्टिक कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आपका जो नेक डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। ज़्यादा वक्त नहीं जाता है, बस इसको जो स्टिक करना है इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना है। उसके बाद में ये सूख जाएगा, और सूखने के बाद में आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस कर लें या फिर डायरेक्ट आप सिलाई भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर वाइट धागे से सिलाई कर दी है बाद में, और देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये स्टिक भी हो गया है। अब धुलने के बाद भी ये नहीं निकलने वाला, तो इसको अब हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो नेक मैंने यहाँ पे पहले से रेडी करके रखा था, इसको यहाँ पे इस तरह से हम अटैच कर देंगे। और नेक बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे हम सिंपल नेक जो है बना रहे हैं, बिल्कुल राउंड में मैंने यहाँ पे पहले से कटिंग करके रखा था। इस तरह से इसके ऊपर हम कट्स लगा देंगे, और इसके बाद में इसको हम यहाँ पे इस तरह पलट देंगे। और पलटने के बाद में एक और फाइनल सिलाई इसके ऊपर करनी है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कंप्लीट होने के बाद में हमारी जो कुर्ती है वो कैसी दिखाई दे रही है। तो ये देखिए इसका नेक भी रेडी हो चुका है। बाद में इसको हम तुरपाई कर देंगे, और ये मेरा जो नेक कंप्लीट हो चुका है, पूरी कुर्ती हमारी रेडी है। इसकी स्लीव्स पे भी मैंने यहाँ पे ब्लैक पट्टी लगाई थी। बिल्कुल सिंपल ये एक फ्लोरल फैब्रिक था मेरे पास, जिसको मैंने यहाँ पे कॉट सूट की तरह बना के रेडी किया है। इसका मैंने चौड़ा प्लाजो बना के रखा है। ये देखिए चौड़ाई में मैंने बहुत ज़्यादा रखा है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा बनने के बाद में, और पहनने के बाद भी ना बहुत खूबसूरत लग रहा था। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।